यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। बोले शंकर भगवान की जय। प्यारे देशवासियों, सनातन प्रेमियों, आपको आज मैं बताना चाहूँगा नया वर्ष आपको कैसे मनाना है, नूतन वर्ष आपको कैसे मनाना है। कृपया इस वीडियो को देख करके आप हमारे साथ नया वर्ष मनाने का ये संकल्प लें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप नया वर्ष मना रहे हो उस दिन सबसे पहले आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और अपने माता पिता को प्रणाम करें, चरण वंदन करें। अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें। तत्पश्चात अपने घर में जो स्थापित देवी देवता हैं, प्रतिमा है, जो मंदिर आपने घर में बना रखा है, वहाँ पर बैठ करके भगवान की उपासना करें, भगवान की आराधना करें। जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है आप उसका जप करें, अथवा तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या अन्य किसी भी प्रकार से संबंधित भगवान का जप तप करें। और आज जब आप नया वर्ष मना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना आप ना भूलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। और दूसरी बात, आज के दिन अर्थात जब आप नया वर्ष मना रहे हो तो भगवान की उपासना करना ना भूलें, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो हमारे आने का एकमात्र कारण माता पिता और भगवान है। तीसरी बात, आप अपने माथे पे तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि ये हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी पहचान है। इसलिए माथे पे तिलक लगाएं और कला बांध करके ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद आज के दिन अवश्य आप प्राप्त करें। और ऐसा करने से आपका पूरा जो नया वर्ष है वो हमेशा सुखमय रहेगा, सही तरीके से व्यतीत होगा। और आज के दिन यथाशक्ति आप साधु ब्राह्मण का सम्मान करके अनाथ को, निराश्रित को, गरीब को वस्त्र, फल, कंबल, स्वेटर, जूता, मोजा इत्यादि जो ठंडी के जो कपड़े हैं इस मौसम पर आप उनको भेंट कीजिए। दूसरी बात, इसके पश्चात आप आज के दिन मंदिर अवश्य जाइए। ध्यान रखना, 100 नहीं 1000 काम छोड़ करके आप मंदिर जाइए। मंदिर जा करके वहाँ विराजमान जो प्रतिमाएं हैं उनको आप प्रणाम कीजिए और वहाँ से आपको आशीर्वाद मिले। आप आशीर्वाद लेकर के आइए। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि आप नया वर्ष मनाइए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका नया वर्ष कब मनाना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। ये गलत परंपरा है, ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। नया वर्ष हमारा 1 जनवरी से कतई प्रारंभ नहीं होता है, ये हमारे गुलामी का प्रतीक है। यदि इस दिन आप नया वर्ष मना रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गुलामी में जकड़े हुए हैं। हमारा नया वर्ष जब चैत्र का महीना आता है, प्रतिपदा तिथि आती है, उस दिन से हम अपना नया वर्ष गणेश भगवान का पूजन करके प्रारंभ करते हैं, दुर्गा मैया का पूजन करके प्रारंभ करते हैं, अपने घर में घट स्थापन करके प्रारंभ करते हैं। वो हमारा नया वर्ष है। और जो 1 जनवरी को जो लोग नया वर्ष मनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, इस दिन आप नया वर्ष क्यों मनाते हैं? इस दिन प्रकृति में कोई परिवर्तन आपको नहीं नजर आएगा। ये कैसा नया वर्ष है? इसमें क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? सर्दी है, कोहरा पड़ रहा है, और ना कोई प्रकृति में बदलाव है, ना कोई व्यक्ति में बदलाव है। तो ये नया वर्ष हम कतई ना मनाएं। ये नया वर्ष जो लोग मनाते हैं निश्चित रूप से वो अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आप देखिए जो लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं वो किस स्थिति में मनाते हैं। ये कैसा नया वर्ष है जहाँ लोग मदिरा का पान करते हैं, हुरदंग मचा करके, जोर जोर से साउंड चला करके, और लोग नाना प्रकार से अमर्यादित काम करते हैं। नाना प्रकार के लोग
तमाम प्रकार के इस दिन जिंदगियां काल के गाल में समाहित हो जाती है। लोग दारू शराब पी करके हुड़दंग मचाते हैं। तो ये नया वर्ष कैसा नया वर्ष हम मनाएं जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो, चैत का महीना हो, घट स्थापन करके अपने घर में माता रानी का जोत जला करके और गणेश भगवान का पूजन करके नया वर्ष हम लोग मनाएं। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता मुझे याद आ रहा है, जो उन्होंने आज के कई वर्षों पहले उन्होंने मना किया था कि ये नया वर्ष हमको कतई स्वीकार नहीं है। आइए रामधारी सिंह दिनकर जी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नया वर्ष हमको स्वीकार क्यों नहीं है। तो ये नया वर्ष स्वीकार नहीं, ये नया वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी तो ये रीत नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में गहरा कोहरा है, बागों बाजारों की सरहद पर सरद हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन कुछ रंग नहीं है, उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लाद मंद है जन मन का, आई है सभी अभी बाहर नहीं, ये नया वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नया वर्ष हमको स्वीकार नहीं। तो जो नया वर्ष है वो अपनी सनातन पद्धति के अनुसार हमको मनाना है, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जड़ों से जुड़े रहो तो अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। और इस दिन आप जो नया वर्ष अंग्रेजी तारीख के अनुसार मनाते हैं ये कतई स्वीकार नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि हम जब दुर्गाष्टमी मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं, जब रामनवमी मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं, होली मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं। यानी जो अपनी सनातन संस्कृति है वो तिथि परंपरा से मनाई जाती है। तो आखिर में ये नया वर्ष हम अंग्रेजी तारीख से क्यों मनाएं? और यदि हम नया वर्ष अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं, आप जरा विचार कीजिएगा उस दिन हम किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं। ना कोई संस्कार है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई मानवता है। नाना प्रकार से लोग अनाप शनाप खा पी करके, हुड़दंग मना करके, शोर शराबा मना करके और वो नया वर्ष मनाते हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने सनातन प्रेमी हैं कम से कम वो अपना चैत्र प्रतिपदा को ही नूतन वर्ष मनाएं, जिस दिन हमारी संस्कृति, हमारी सनातन हमको मंजूरी देती है। तो आइए अधिक कुछ न कहते हुए केवल इतना निवेदन करूंगा कि नया वर्ष आप लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं। आपके लिए नया वर्ष हो, मंगल हो। जय सीताराम, हर हर महादेव। वेरी गुड।